कहा। तब यीशु ने उन चेलों से कहा, क्यों घबराते हो क्यों डरते हो? और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? तुम्हारे मन में क्यों संदेह हो रहे हैं? तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठ रहे हैं? मेरे हाथ और मेरे पैर को देखो मेरे हाथ और मेरे पैर को देखो कि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। मुझे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं वीरेंद्र जयसवारा। मैं अपने जीवन में जो मेरे साथ गुजरा उसकी मैं गवाही देने चाहता हूँ। मैं चेवार पूरब के रहने वाला हूँ, ज़िला आजमगढ़। मैं अपने सारे सदस्य जितने परिवार में बाल बच्चे सभी का मैं गवाही आपको सभी भाई बहनों को देने चाहता हूँ। मैं सभी भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि मेरे सारे परिवार को पेट में दर्द होने शुरू हुआ। सबको होने का मतलब क्या हुआ कि रात 1 बजे, कभी रात 12 बजे, तो मैं कभी देखता हूँ तो मेरे लड़की को, तो कभी मेरे परिवार को, कभी मेरे बेटे को। मने ऐसी दर्द होता है कि कभी लौटने लगता है। इतना पेट में दर्द इतना होता है कि उस धरती पर लेटने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो मैं उसको लेकर के मैं भागता हूँ डॉक्टर के पास। कहीं उखड़ा लेके गए, नज़दीक रात में हुआ, उखड़ा लेके गए, इलाज कराए। उखड़ा जो है ये बंगाल में पड़ता है। जिला बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में उखड़ा बाज़ार टाउन पड़ता है। उसमें मैंने ले गया, रात में ले गया, डॉक्टर को ले गया, उसको दवा सुई किया, रिलीफ थोड़ा सा मिला, आया, नींद का सुइया दिया गया, टैबलेट दिया। सन 1990 में हाँ। आपके परिवार में हर एक सदस्य को, जितने भी आप लोग थे, सबको पेट में बहुत अधिक ज्यादा दर्द होने लगा। तो आप उस समय कहाँ रह रहे थे? मैं उखड़ा में रह रहा था, जिला बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में रह रहा था, उखड़ा बाजार में। ये जो है कलकत्ता या बंगाल में पड़ता है? बंगाल में पड़ता है जी। जब बहुत अधिक पेट दर्द होने लगा तो आप इन्हें परिवार के लोगों को लेकर एक डॉक्टर के पास गया। जी, फिर क्या हुआ? डॉक्टर के पास गया, उनसे मैंने अपनी सारी बात बताया। उन्होंने इंजेक्शन सुई सब कुछ दिया। 1600-1700 रुपया उन्होंने लिया। आया, उसके बाद परिवार हो चाहे लड़का हो जिसको ले गए, वो अपना सोया थोड़ा, उससे कुछ रिलीफ हमको मिलता नहीं था। मेरे परिवार के पत्नी के पेट में दर्द होने लगा। अब मैं बेचैन हो गया। ये कब हो रहा था? ये हो रहा था आपको 1990 में जी। स्टार्टिंग 1990 से ही है जी। 1990 से है। मैं देखता हूँ उसको, अभी लेके गया, उसको लेके आया, डॉक्टर खाना से लेके आया। फिर देखते हैं तो परिवार को हाल हो गया हुई। फिर उसको लेके गए तो फिर उसके बाद देखते हैं तो लड़की को ही हाल होने लगा, वो रोने लगी पेट पकड़ के। मैंने परेशान हो जा रहा हूँ। आपकी पत्नी के भी पेट में दर्द होता था और आपकी जो बेटी थी उनको भी दर्द होता था जी। हाँ। तो आप जब डॉक्टरों के पास ले जाते थे तो डॉक्टर इनको कितने पैसे का दवा देता है? अरे पैसे की उनकी फीस है 400-500 फीस है। उसके बाद दवा जो लिखता था 1000 रुपया 1200 रुपया जो दवा लिखते थे हमको लेना पड़ता था। अब ले कर के आते हैं, इनको खिलाते हैं तो थोड़ा रिलीफ, जैसे नींद की दवाइयाँ होती हैं वैसे इनको नींद लगा, थोड़ा रिलीफ मिला है। उसके बाद एक दिन तब तक क्या हुआ कि तब तक दूसरे को हो गया। एक बार आपकी पत्नी को हुआ, पत्नी को दवा करवाते थे। हाँ। तो फिर बेटी को हो जाता था। जब बेटी को दवा करवाते तो फिर क्या होता था? फिर उसके बाद क्या होता, तब लड़का को हो जाता है। तब लड़के के पेट में दर्द फिर होता था, फिर उनको लेके भाग जाते थे। अब मेरा तो कोई अब उस टाइम ये नहीं दिखाई देता मैं किसके पास कहाँ ले जाऊँ, रात में कहाँ ले जाऊँ, किसके कहाँ पर और किस हॉस्पिटल में ले जाते थे? मैं ले जाता था केपी नर्सिंग होम, उखड़ा बाजार में केपी नर्सिंग होम, वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें ले जाता था। हैं, ले जाते थे तो वहाँ दवा दर्पण करा के ले आते थे। ऐसे करते करते मेरे जीवन में, आप जब वहाँ पे दवा करवा रहे थे उखड़ा में, तो वहाँ पे जो है आप लगातार 1 महीने तक दवा करवाते चले। हाँ। कोई रिलीफ नहीं हुआ? कोई रिलीफ नहीं। फिर आप जब वहाँ से दवा लेने पर रिलीफ नहीं हुआ तो फिर क्या किया? फिर अब देख लिया, मैंने सोचा कि अब इससे रिलीफ नहीं मिलता तो किसी
किसी तांत्रिक से मैं दिखाऊं इसको, मैं देखूं ये अगर इससे भी मुझे रिलीफ मिले तो अच्छी बात है। तो मैंने सोचा, हमको कुछ लोग ने बताया, किसी भाई बहने ने बताया कि एक काम करो कि तुम एक स्थान पर चल जाओ। ये है आपको बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता, बंगाल में ही पड़ता है। मैं वहाँ गया तो पीर से मिला मैंने, उन्होंने हमें ताबीज़ दिया, जो भी करना किया। उसके बाद मेरे पत्नी के पेट में फिर दर्द हुआ तो मेरे पत्नी के पेट में फिर दर्द हुआ तो मुझे लोग भाई बहने बताया कि ऐसा है कि तुम बहुत परेशान हो डॉक्टर से, तो तुम किसी मज़ार पर ले जाओ। तो मैंने मज़ार पर ले गया। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ भी जो कार्यक्रम करना था, जो भी ताबीज़ जो भी लेना था, सब कुछ ने मैंने ले आया। कुछ दिन मैंने किया, करने के बाद रिलीफ थोड़ा मिला। मिलने के बाद कुछ दिन ऐसा हुआ, फिर पेट में दर्द हुआ तो मैंने रानीगंज ले गया। रानीगंज ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता बर्दवान ही डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। रानीगंज ले गए, नरसिंह होम में ले गए, रानीगंज ले गए। वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो वो डॉक्टर बोलता है जो इसकी जो है बच्चेदानी है, इसमें जो पानी चलते चलते ख़राब हो चुका है, तो इसको ऑपरेशन करने होगा। और इतनी काफ़ी दर्द कि मुझे इसको मौका देने का टाइम नहीं मिला, जो कल ऑपरेशन करेंगे, सो बात नहीं। मेरे पत्नी को आता, मैंने डॉक्टर से कहा कि सर एक ऐसा है कि इसको समय अब देने का ज़रूरत नहीं है, आप भर्ती कर लो। भर्ती उन्होंने किया, भर्ती करने के बाद ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता के बाद हमने ले आने के बाद, अब जानते हैं ऑपरेशन करने के बाद तो 1.5-2 महीना 4 महीना इनको तो रिलीफ में मैंने इसे सेवा करना पड़ेगा जी। पेट में इनको इतना भयानक दर्द होता है, जिसके वजह से जो है डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोला कि इनके बच्चेदानी में पानी हो गया, बिल्कुल इनकी बच्चेदानी खराब हो चुकी है और इनको ऑपरेशन करके बच्चेदानी को निकालना पड़ा जी। और आपने ऑपरेशन भी करवा दिया और इनका बच्चेदानी भी निकलवा दिया। और ये डॉक्टर बोला कि आप इनको बेड रेस्ट दीजिए 6-7 महीने तक इनको आराम करें। जी, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 6-7 महीना मैंने आराम इनको दिया। उसके बाद आराम हुआ, आस्ते आस्ते चलने लगी। उसके बाद चलते चलते फिर इसको क्या हुआ, फिर वही हाल हो गया, फिर पेट में दर्द, फिर पागलपन होने लगा इनको। तो कभी लड़की को, तो कभी लड़का को, तो कभी मुझको इतनी परेशानियां होने लगी कि मैं सोचा कि मर जाना ही मुझको अच्छा है, जीने से अच्छा मर जाना ही अच्छा है। मैं सारी परिवार को, मैं इतना तक सोचा था कि सभी परिवार को लेकर के किसी ऐसे जगह चले जाएं कि मैं न रहेंगे न मैं इतना कष्ट पाऊंगा जी। जब इनके पेट में ऑपरेशन के बाद कुछ समय तक रिलीफ हुआ, जब इनके पेट में और भयानक दर्द उठने लगा, तो उसी संग आपके बेटी को भी दर्द हुआ। इनको भी दर्द होने लगा। आप बिल्कुल कितना पैसे खर्च कर दिए थे ऑपरेशन करवाने में? ऑपरेशन करवाने में उस टाइम मैंने 15,000 रुपया किया था जी। 90-91 में ये सब बात हुई। 1991 में आपने 15,000 रुपये देकर डॉक्टर से इनका ऑपरेशन करवा दिया, फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर आप बिल्कुल परेशान हो गए। हाँ, कि मेरे परिवार के लोग इतना बीमार रह रहे हैं, मैं एक जॉब करता हूँ, उसमें भी नहीं जा पा रहा हूँ। कुछ नहीं उसमें जा नहीं पा रहा। मेरा जॉब जाने वाला था। मैं बहुत चिंतित हो गया। मैं इतना चिंतित हो गया कि मैं बाल बच्चों को करूँगा क्या जी। आप काम कौन सा? मैं ड्यूटी करता हूँ नोट जामबाद रानीगंज क्षेत्र में। नोट जाम बहुला कोलेरी उसमें एक कोल माइंस में 300-350 फुट नीचे अंडरग्राउंड में जाता हूँ ड्यूटी करने के लिए। मुझे प्रभु ने किस ऑफिसर को मैं दिया था ऐसा, जो हमको कहता तुम कागज़ ले आना, लिख करके मैं सही कर दूँ, तो फाड़ देना उसको। तुम उसको फाड़ के फिर तुम्हारी परेशानियां जब आते रहती है तो फिर सही करता था उस कागज़ को। जी, अब बताते रहिए। हाँ, उस कागज़ को उसने फिर से, ये मैनेजर मुझको इतना रिलीफ दिया था, इतना मुझे सहायता किया था कि उससे प्रभु ने कहीं भी रहे उसको आशीष दे। जी, आपको इतना ज़्यादा समस्या थी, ठीक है, इतना ज़्यादा समस्या थी जिसकी वजह से आप ड्यूटी पे भी नहीं जा पाते थे। नहीं जा सकते। और जब इतना पूरे परिवार में इतना दिक्कत आने लगी, तो आपके जो जॉब जहाँ करते हैं आप कोल्स माइंस में, वहाँ पे जो है कि जो आपके वहाँ के मेन जो मैनेजर जी थे, वो आपकी मदद करते थे कि बेचारा इतना तबीयत खराब, इसके पत्नी का, इसके बेटी का, ये खुद परेशान है, ड्यूटी पर नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी आपका मदद करता था और आपकी नौकरी चल रही थी। फिर आप जब एकदम बिल्कुल उदास हो गए तो फिर क्या हुआ?
फिर जब एकदम उदास हो गए एकदम कि आप कहीं नहीं, तो मुझे एक किसी के पास ने हमको बताया भाई बहन, तो मैंने ले गया। ले जाने के बाद वहाँ से कुछ रिलीफ मिला, फिर उससे में मुझे तकलीफ़ रिलीफ ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर बेटा, कहीं बेटी, तो कहीं परिवार, मेरा पत्नी, कहीं मुझे इतनी तकलीफ़। फिर मैंने वही तांत्रिक के पास गया। कहाँ पे? उसी उखड़ा बाज़ार में। वो हरिपुर का रहने वाला था, उसके पास गया, उसके तांत्रिक के पास गया। मैंने कहा चाचा मैं इतनी मुसीबत झेल रहा हूँ। बोला एक काम करो कि इस दुकान से 5 ठो लौंग निकालो। मैंने निकाला। बोला तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्मा लगा है, तुम सब इसी में परेशान हो। तो मैं कहा चाचा कैसे, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। तो क्या होगा कैसे? बोला एक हाथ से पानी तुम खींच के कुआं से ले आना। मैंने ले गया तो उसने बताया कि ऐसी चीज़ें हैं, ये दुष्ट आत्मा। क्या बता रहा था? दुष्ट आत्मा है तेरे परिवार के ऊपर, तेरे परिवार के अंदर लगाया हुआ है, आया है, कहाँ से मिला है और लगाया हुआ है, ये चीज़ ऐसी है तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। मैं कितना पैसा लगेगा? जी वो तांत्रिक बोलता था कि आपके परिवार में जो है दुष्ट आत्मा है और ये आपको जीवन में वो आपके घर से जा ही नहीं सकता। नहीं जा सकता। आपके पूरे परिवार के लोग बीमार ही रहेंगे। जी फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या किया, बोला कि एक हाथ से पानी लाना। कुआं से उठा के हमने पानी एक हाथ से ले गया। बोला ठीक है, तुम इस पानी को ले जाना, परिवार को देना, सभी लोग पीना। तुम्हारे पास हमको एक दिन आने होगा, 2-4 आदमी हम लोग आएंगे, वहाँ जो है अपना गाना बजाना करेंगे, उसी जगह इस चीज़ को जो कुछ करना करेंगे। तो मैंने कहा खर्चा कितना पड़ेगा? बोला देखो एक फैन लगेगा, एक जो है 5000 रुपया लगेगा। 2 खसी तो तुमको, लेकिन तुम बहुत परेशान हो इसीलिए तुमको खसी का नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन तुमको आराम दे देंगे। लेकिन 2 बकरा मांग रहा था। 2 बकरा दीजिएगा। हाँ। और ये 2 बकरा दीजिएगा, 5000 रुपये दीजिएगा। हाँ। लेकिन जब आपकी हालत ऐसी थी कि आप उस योग्य नहीं थे, आप देने लायक नहीं थे, बोला कि चलो अच्छा तुम मुझे 5000 रुपया ही दे देना, एक फैन दे देना मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा हमें रिलीफ दीजिए, हमें आराम दीजिए, मैं आपको फैन बाद में दे दूँगा, पैसा ले लीजिए आप। तो उसने आराम दिया, रिलीफ दिया, हमको मिला। कुछ दिनों तक वो तांत्रिक जो है आपको जो भी अपना वो कार्यक्रम किया होगा, कुछ दिनों तक रिलीफ था। फिर क्या हुआ? कि फिर यही हुआ कि मुझे रिलीफ अच्छा ही दिया था, वो अच्छा ही दिया, लेकिन मेरा ही आदमी, मेरा ही भाई बहन जो भी है, मेरा ही भाई बहन, अपना ही भाई बहन बहुत परेशान था। तो मेरा पत्नी बोला कि काहे किसी के चक्कर में पड़ते हैं आप, अपना जीवन नहीं देख रहे हैं, दूसरे का। मैंने कहा कि देखो अपना भला नहीं मनाना चाहिए, दूसरा का पहले करना चाहिए। मैं उसको उसके पास ले गया, तांत्रिक के पास। जी आप ही के घर में एक आपके जो है कोई पड़ोसी था। हाँ। जो बहुत ज़्यादा वो भी बीमार था और आपने अपने परिवार को समस्या को देखा, आपके परिवार के लोग बीमार थे, लेकिन आप उस जो भी बहन थी कि भाई था? बहन थी। एक बहन थी और उसको आप लेकर उस तांत्रिक के पास गए। किस तांत्रिक के पास गए थे? वो गए थे हम हरिपुर, श्याम सुंदर नाम का तांत्रिक था। अच्छा, एक श्याम सुंदर नाम का तांत्रिक था। हाँ। आप उस बहन को ले गए उसके पास। तो जब आप उस तांत्रिक के पास उस बहन को ले गए तो फिर क्या हुआ? तो उसने बताया कि इसको तुमने क्यों लाया? अच्छा, इसको क्यों लाया? इसके पास इतना खराब दुष्ट आत्मा है कि ये तो बर्बाद है। जी आपके जो पड़ोस में एक बहन थी जिसको आपने उस तांत्रिक के पास ले गया, तो जब उस तांत्रिक ने उस बहन को देखा, बोला अरे तो इसके पास बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है, इसको तुम मेरे पास क्यों लाए? तो उसने, हमने कहा कि चाचा ऐसा है कि देखिए अगर आप लायक हो तो इसको अच्छा कर दीजिए। अच्छा कर देंगे तो आपका भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा। तो उसने कहा कि ठीक है मैं अच्छा कर दूंगा। तो वो क्या बहन क्या कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, अब मैं इसके पास नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है। जी आप जिस बहन को उस तांत्रिक के पास ले गए थे, तो जब उन्होंने बताया कि आपके ऊपर बहुत बड़ी भयंकर दुष्ट आत्मा है। हाँ। तो वो बहन जो बोली कि आप मुझे इसके पास नहीं आना है। नहीं जी, तो नहीं आना है। मैंने कहा ठीक है, जब तुमको आना नहीं है तो चलो हम चले आए। उसके बाद तो मुझे तो थोड़ा अच्छा किया था वो, तो मेरा उससे भेंट मुलाकात करना अभी फ़िलहाल ज़रूरी था, तो मैं उससे बीच बीच में मिलते रहता था। उसके बाद उसने बताया कि देखो तुमसे ऐसे बोल के गया, वो मेरे पास आया था, मेरे घर गया था दोनों। जी वो
जो बहन को आप लेकर गए हाँ। वहाँ तांत्रिक के पास, जब वो बहन उस तांत्रिक के सामने बोली कि भैया इसके पास से चलिए, मुझे इसके पास नहीं आना, जब आप घर चले आए तो वो बहन खुद उनके पास गई, उसके घर गई, उनके घर गई हाँ। और उनसे बातचीत की और बोला कि हमारे ऊपर जो दुष्ट आत्मा है, आप भैया सारी दुष्ट आत्माओं को उठाकर जो मेरे संग भाई आ रहे हैं, आप वो जो है उनके ऊपर हो जाए जी। ऐसा उसने किया, ऐसा ही हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैंने जब हमारे परिवार को, हमारे पत्नी को, हमारे बच्चे लोग को होने लगा तो मैंने, क्या हो रहा था आपके बेटे में? बस वही पेट में दर्द, कोई भागने लगा, कोई उधर भागने लगा। घर में जो वो दुष्ट आत्मा इतना प्रचंड हो गई कि कोई आपका कभी बेटी भागने लगती थी, कभी बेटा भागने लगता था, लोग पागलों के समान हो गया जी। आप बिल्कुल परेशान हो, बहुत परेशान हो गए। रेलवे स्टेशन लाइन रात 12 बजे दौड़ के मेरा पत्नी दौड़ करके, उसने कहा था, उस तांत्रिक ने बताया था कि जा करके तुम एक काम करना, ये धूप अगरबत्ती जला देना, जला करके अंगना में रख देना। और धूप अगरबत्ती जलाते ही मेरी परिवार पागल होके दौड़ने लगी। वो इनको बता, मेरे पत्नी को बताया था, हमको बताया। मैंने कहा कि तकलीफ हो रही है, मेरी बहन भाग गई हमको छोड़ करके, तो मैंने कहा उससे कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा। फिर हमारे पत्नी को, हमारे परिवार, हमारे पत्नी को, हमारे बाल बच्चे को फिर ऐसे हो रहा है जी। वो जो जिस बहन को आप ले गए, हाँ, जब वो उन्होंने उस तांत्रिक से मिलकर सारा चीज वो कर दिया, हाँ। तो इसके बाद जब आप उस तांत्रिक के पास गए, बोले भैया हम लोग बहुत परेशान हैं, ठीक है, हम लोग परेशान हैं, अभी भी पेट का दर्द हमारा फिर चालू हो गया है, हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं उनका चालू हो गया। तो उसने बोला कि भाई आप एक काम कर दीजिए, आप अपने पत्नी से अपने घर में वो जो है एक अगरबत्ती धरा दी, धरवा कर उसको आप देखिए, आपको रिलीफ हो जाएगा। तो अब जब आपकी पत्नी ने अगरबत्ती को धराया आपके रूम में, तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या, जब धराया तो इसको पागलपन हो गया। अच्छा, आपकी पत्नी पागल अब क्या कर रही है, इसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ। ये रेलवे लाइन पार कि कहाँ चली जाएगी, रेल लाइन है उधर, ट्रेन आ रही है, हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं, जा रही है, हमको पकड़ रहे हैं, रुक नहीं रहे। फिर वहाँ गई, हम भी गए, तो मैंने कहा हाँ रे तुम ऐसा क्यों किया। तुम उस बहन के पास पहुँचे जिसकी भलाई करना चाहते थे, हाँ, उसके पास पहुँचे हम। हाँ, तो फिर क्या हुआ? मैंने उसके पास पहुँचा, इसने गया वहाँ बाती इससे मनी तो दूसरे सुर में थी, तो इसके ऊपर दुष्ट आत्मा इसको परेशान बोलने लगी। मैंने कहा कि तुम ऐसा क्यों किया, तुम्हें कुछ करना था, कुछ इसका रास्ता लेना था, तो जैसे मैं तुमको आदमी दिया वैसे मुझको बताता तो मैं इसको सोचा जाता। बोला तुम जाओ उससे बात करो, उस तांत्रिक से। मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं किया। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस तांत्रिक के पास फिर गया, बोला आप ऐसा क्यों किए, मैं आपके पास मैं पहले आया था, वो नहीं आया था, आपने ऐसा। बोला आप जाकर अपने परिवार में मिलिए, उससे मिलिए, मैं नहीं कुछ किया, अपना ख़ानदान में मिलिए, मैं नहीं कुछ किया। मैंने कहा ठीक है। जब उसके बाद बहुत मैंने हाथ पैर बहुत तांत्रिक का मैंने जोड़ा, वो मेरे परिवार को मार भी दिया। वो आपकी पत्नी को मारा तांत्रिक? हाँ, मार भी दिया। अच्छा। दुष्ट आत्मा चढ़ाकर ऊपर मार भी दिया मेरे पत्नी को। फिर भी हमने कहा ठीक है। मेरी इतनी हालत मेरी गंभीर थी कि मेरे मुंह से बोली नहीं निकलती थी, तो मैं इस टाइम करूं क्या। मैं इतना परेशान था कि मैं घर ढुकते मेरे घर में रहने का इच्छा नहीं करता था। इतना समस्या बढ़ गई थी। फिर लिखा दिया, फिर उसके बाद मैंने कहा कि उसके बाद आया तो वो भाई बहन क्या किया कि मेरे पर केस कर दिया। अच्छा। हाँ, केस कर दिया। तांत्रिक और वो बहन मिलकर आप लोगों के ऊपर केस कर दिया, जो ये ऐसे बोलता है। तो ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी प्रभु का देन था कि कुछ लोग, हमारे बड़े लोग जान परिचय के थे, उन्होंने हमको बताया कि ऐसे वीरेंद्र तेरे ऊपर केस उस हुआ है क्या, तांत्रिक का झमेला या भूत पिशाच का। मैंने कहा सर ऐसी बातें थी। बोला ये सब नहीं माना जाता था, ये सब पुलिस नहीं मानती। तब कहा सर इसको ख़त्म कर दीजिए। तो मैं गया पुलिस थाने फाड़ी में गया। मैंने कहा सर आपने बुलाया था, तो मैंने आया, तो जो साहब बुलाया था वो था नहीं। मैंने हाजिर होकर के चलाया। उस दिन से मेरे पास कोई आया नहीं। फिर क्या किया, उस तांत्रिक के पास गया। मैंने कहा कि आपके पास मैंने आया पहले और आप वो बाद में आया, और हमको छोड़ करके उसको ऐसे लेकर क्यों ऐसा किए आपने कहा कि इसके साथ ऐसा करने होगा इस ढंग से। मैंने कहा पैसा कुछ भी ले लो आप, लेकिन देखो इज्जत मान मर्यादा की बात है।
ऐसा मत करिए। तो मुझे आप छोड़ करके उसके साथ सारा काम सारा कर्तव्य कर करके मेरे ऊपर दे दिए। मैंने कहा, उसने कहा जाओ आप तुम उससे बात करो, मैं नहीं जानता। तो ऐसा हुआ कि मैं उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम एक काम किया, रानीगंज गया। रानीगंज गिरजापाड़ा एक तांत्रिक रहता था, उसके पास मैंने गया। तो उसके पास उसने कागज़ पत्तर लेके क्या किया करने के बाद बोला दुष्ट आत्मा है भैया आपके पास। तो मैंने कहा भैया दुष्ट आत्मा है तो मुझे अच्छा करिए। किसी दूसरे तांत्रिक के पास? रानीगंज में दूसरे तांत्रिक के पास, गिरजापाड़ा मिलन बोल करके तांत्रिक है जी। उसके पास गया। उसके पास गया, किसी ने भाई ने हमको बताया, मैंने गया तो उसने हमको कहा कि देखो ले आओ एक तो किताब कलम मंगवाया। उसको क्या कैसे करके उसको बोला भाई आपको तो दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है, एकदम बर्बाद है। मैंने कहा हाँ हम तो बर्बाद हैं। तो उसने क्या किया कि एक ऐसा पीतल का 2 लोटा मंगवा करके उसमें क्या करके क्या नहीं उस दिया हमको। बोला जा करके कुछ ऐसा गाड़िएगा कुछ बहुत अंदर तक। अब उसको ले आकर गाड़ दिए तो हमको इतना परेशानी, इतना कष्ट, इतना दुख होने लगा, इतना तकलीफ हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था। आपके भी पेट में दर्द? मेरे भी पेट में दर्द, मेरे पत्नी का पेट में दर्द, मेरे बेटे को दर्द, मेरे बेटी को दर्द। मुझे ये लगता था कि मैं उसी तांत्रिक के पास चला जाऊं, तो मैं उसी के पास भाग तो 1,70,000 रुपया उसने लिया। जो दूसरा वाला तांत्रिक था 1,70,000। जब आप उसको दिखाने लगे, जब फिर से पेट की बीमारी आपके पूरे परिवार में चालू हो गई, जब भयानक दर्द उठने लगा, तो आपको ऐसा लगता था मैं उस तांत्रिक के पास जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और जब वो तांत्रिक आपके परिवार के लोगों को ठीक करने के लिए आपसे 1,70,000 रुपया लिया। जी, फिर क्या हुआ? फिर एक साल 1,70,000 लिया। तो उसके बाद जाने के बाद कभी 500, कभी 400, कभी 500, कभी 200, उसको ऐसे कि भैया मुझे ठीक कर दीजिए। अब वो पैसा ले लिया। तो लेने के बाद हमको श्मशान घाट ले गया, एक मुर्गा ले लिया, बोला चलो ठीक कर देंगे। तो हम लोग को गाड़ी अपना ही किया, उस पर लेके गया। तो बोला तुम लोग धूप बत्ती मत जलाओ, काली स्थान था, धूप बत्ती मत जलाओ, पंडित से पूजा करवाते हैं। हम लोग कहा कि हमको आराम नहीं मिला, आप इतना पैसा ले लिया और हमको रिलीफ भी नहीं मिला। वो झगड़ा हो गया उससे। बोला नहीं आप, हम कसम खाते हैं, माँ के पास कसम खाते हैं, मेरा परिवार कसम, मेरा पत्नी कसम के, वो भी, और कसम खाते हुए मुर्गा छटपटा के ख़त्म हो गया। अच्छा। उसके बाद उससे पीछा हम छोड़ दिया, वहाँ से मैंने छोड़ दिया। जी, जब वहाँ पर आप गए, वो तांत्रिक आपको एक शमशान घाट के पास ले गया। हाँ। और वहाँ पर वो एक मुर्गा आपसे मांगा था। हाँ। और उस वो खुद कीन लिए गया था। अच्छा, वो खुद कीन के अपना ले गया था। और इसके बाद जब वहाँ पे लोग उस शमशान घाट पे, वो बोला कि आप भी कसम खाओ, मैं भी कसम। हाँ। और ऐसा करते जो वो मुर्गा था वो बिल्कुल छटपटा के वो मर गया, जिंदा ही खत्म हो गया। और वो बोला जाइए, आपका दुख कट गया, आप कट गया, जाइए, हम जो करना था हम आपको कर दिया। जी। हाँ। अब उसी जगह से हम लोग रोते गाते चले आए कि इतना पैसा लग गया, मुझे रिलीफ भी, मुझे अच्छा भी नहीं हुआ। उसी तरीक़ा से हम लोग फिर, तो कभी आप परेशान हैं तो कभी हम आपको झारखंड से किसी तांत्रिक को बुलाते हैं। तो एक तांत्रिक आया, वो मुसलमान, वो क्या किया, आया कबूतर मंगवाया, देखा ताका, पलीता लगा करके कहीं कान में देता है तो कहीं नाक में देता है तो कहीं मुंह में देता है। और रात में 12 बजे ले गया, सभी को उठा करके उसका बार काट करके कबूतर को जिंदा उस कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब वो 15,000 लेके चला गया, कुछ रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद छोटे मोटे तांत्रिक के पास हम बहुत दौड़े, कोई 20,000 लिया, तो कोई 10,000 लिया, तो कोई 5,000 लिया। जी, आप तांत्रिकों को दिखाने में, दवा करने में आप जो है कि एकदम बिल्कुल परेशान हो गए, जितना कमाई था सारा उसी में चल जाता। मैं उसमें 5 लाख कर्ज में डूब गया। जी, आप तांत्रिकों को और जो है दवा करने में आपका 5 लाख रुपए कर्ज हो गया। वो अपना, अब उसको हम करते हुए, कमाई देते हुए 5 लाख मेरे ऊपर कर्ज हो गया। जी। किसी का हमने कर्ज, सूद पर, इंटरेस्ट पर कर्ज ले लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहाँ से हमने छोड़ा, वो मौलवी को बुलाया। फिर एक ऐसे साधारण पूजा पाठ करने के बाद करता था, तो उस आदमी के पास हमने बहुत दिन गया। एक तांत्रिक था उसके पास। हाँ, उनके पास हम आते जाते था। उनके पास मेरा अच्छा भी नहीं हुआ तो मेरा खराब भी नहीं हुआ। उनके पास हमने कम से कम 7-8 साल गया। तो मैं
1990 से आपका जो ये सारे चीजें समस्या चल रही थी वो 2001 या कितना मतलब कितना साल बीत गया उसमें? मैं वो इसी पीरियड में अब चल रहा हूँ। अच्छा। उसी पीरियड में मुझे अब रिलीफ नहीं मिल रहा है, मैं ऐसे दौड़ रहा चल रहा हूँ। उसी पीरियड में मैं चलते रहता हूँ, कहाँ से मेरे रिलीफ मिल जाए, कहीं से हमको अच्छा मिल हो जाए, हमारे परिवार बाल बच्चे को अच्छा हो जाए। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उनके पास मैंने गया, बहुत तांत्रिक को खोजा ढूंढा, सब लोग ले लेके चले, किसी ने हमको अच्छा नहीं किया। आपने बहुत ऐसे कितने तांत्रिकों को दिखाया? कम से कम हमने कितने तांत्रिक को दिखलाया, 1 2 3 4 5 10 तांत्रिक तो ऐसे छोटे छोटे मैंने दिखाया। 10 तांत्रिक छोटे दिखाया। और जो बड़े तांत्रिक को तो मैंने एक पार कर लिया, एक पहला पार किया, एक दूसरा मिलन को पार किया, तीसरा उसके बाद हमने छोटे देखते हुए फिर हमको रिलीफ नहीं मिलता, फिर एक तांत्रिक के पास हमने गया, उसके पास 8 साल मैंने गया। अच्छा, एक तांत्रिक के पास आप 8 साल लगातार जाते थे, वो जब अपना तंत्र मंत्र करता था तो कुछ रिलीफ होता था, फिर वैसे हो जाता था, फिर रिलीफ होता था, वैसे हो जाता था। इसके बाद आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद आते जाते उसको भी मैंने छोड़ दिया जी। आप पूरी रीति से जब रिलीफ नहीं हुआ, हाँ, तो आपने उस तांत्रिक को भी छोड़ दिया। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ कि हम लोग तो परेशान था, लड़की को मैंने इस लड़की को घर में रख दिया था। घर में रख देने के बाद मेरा लड़की का वो हाल हुआ, यही किरण का ये हाल हुआ कि बचने का हालत नहीं था। आपकी जो बिटिया हैं, आपकी बेटी है, उनका इतना ज्यादा अधिक तबीयत खराब हो गया, उनका यहाँ से लेके इतना एकदम चमड़ा छूट गया, पूरे एकदम शरीर के चमड़ा एकदम छोड़ दिया आपकी बेटी। हाँ, इतना बड़ा एक कपड़ा पहन के छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे रिश्तेदार, हमारे समधी भाई उसी खानपुर के बगल में चौराहा क्या नाम है, सोनपुर ऐसे कुछ एक पिंटू नाम करके सोनार है। कहाँ पे? खानपुर? सिंगारपुर मोड़ पर, चंगमोहानी पर। उस सिंगारपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपको खानपुर से उत्तर साइड जो रोड आया हुआ है। आप फिर वहाँ से चले आए इधर गांव में अपने? हाँ, यहाँ गांव पर हम आ गए। लड़की का तबीयत सुने खराब, तो वो हमारे समधी जी उसको ले आए, उसको लड़की को दिखाए तकाए। उसके बाद दिखाने का बात उसके बाद वो आया तो कहीं बच्चा लेकर के करता है, तो कभी मुर्गा मंगवाता है, तो कभी शराब लेता है। सब करते धरते उसको फिर करते धरते आराम नहीं हो, फिर डॉक्टर दिखाया। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते कुछ रिलीफ मिला। उसके बाद उसको 5000 कभी 8000 कभी ऐसे उसको दे रहे हैं। पहले तो आपकी पत्नी का तबीयत खराब था, कुछ रिलीफ मिलता था, लेकिन जब उनको भी आराम नहीं मिला, फिर आपकी बेटी का तबीयत खराब हो गया, और इतना ज़्यादा खराब हो गया कि आप जब एक खानपुर में एक तांत्रिक थे, सिंगारपुर में एक तांत्रिक थे, आप वहाँ पे फिर उनको दिखाना चालू किया? उनको दिखाना मैं वहीं पर था, मेरा समधी भाई ने उनको ले आया, उनको लेकर आए, उसको दिखाए। जी। आपकी लड़की का शादी हो चुका था? लड़की है मेरा किरण, उसको 3 बच्चे हैं। ये मेरी बेटी है। इनकी तबीयत जब ख़राब हुआ तो हमको खबर मिला, वो तांत्रिक पिंटू सिंगारपुर वाला हमको बुलवाया, बोला गार्जियन को लेकर बुलवाओ, उसके बाद जो होगा हैं। उसके बाद मैंने आया उसके बाद इसको जो भी करना था, जो भी बच्चा क्या करके उसको देखा था का। जी। जब आपकी बेटी का तबीयत ख़राब था तो वो तांत्रिक बोला कि पहले आप जो आपके क्या थे रिलेशन में? हमारे समधी भाई जी। आपके समधी जी थे, और उन्होंने बोला कि जिसकी बेटी है पहले उसको बुलाओ। वो तांत्रिक बोला। अच्छा, तांत्रिक बोला कि जिसकी बेटी उसको बुलाओ। तो जब वो आपको बुलाया तो आपसे बोला कि भाई मुझे ये जो है मुर्गा चाहिए, बच्चा चाहिए, सुअर का बच्चा चाहिए, और ये सब सारी चीजें उन्होंने मांगा। क्या मांगा था? वही सुअर का बच्चा मांगा था, मुर्गा, शराब मांगा था। बोला इसको काम करने होगा आपके परिवार से, आपके परिवार से। पैसे भी मांगे थे? हाँ, पैसा मांगा नहीं था, पैसा के लिए ना करता था, लेकिन पैसा पाता था तो ले लेता था। जी। अब कितने वहाँ पे? उसके बाद उसको दिए थे 2000 पहला बार। कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ कि जब बच्ची को पेट में बच्चा है, उसके पास फ़ोन करते देखते ताकते। अच्छा, उस समय आपकी बेटी के पेट में बच्चा था। जी।
तो हम लोग भय खाते थे कि करें क्या, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी हरकत हो रही है, इतनी परेशानियां, तो हम लोग रात बिरात करेंगे क्या। तो उसी का हम लोग उसी का जो है उसी का हाथ पर पकड़ते थे, उसी कहते थे कि कुछ होने ना पावे, कुछ होने ना पावे। तो वो देखभाल करता रहा, लेकिन रिलीफ वैसा कुछ नहीं मिलता था, थोड़ा राहत देता था, हाँ देता था। तो उसके बाद हम लोग आया, उसके बाद बच्चा पैदा, वो बच्चा आज पैदा होना 3 दिन पार हो रहा है, उसको फ़ोन किया जा रहा है तो बोलता हमारे पास भेज दिया। उसके बाद बच्चा को बांध दिया गया था। उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद सब कुछ आया, सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या किया कि सारी चीज़ें उठा के हम लोग के पास लगा दी। जी, आपके जब ये दुष्ट आत्मा जितना है, आपकी बेटी का जो तबीयत उस समय बहुत ज़्यादा खराब था, फिर भी इन्होंने बच्चे को जन्म दिया उस समय। हाँ। तो वो तांत्रिक ने क्या किया कि उसके बस की भी बात कोई नहीं थी, प्रचंड दुष्ट आत्मा थी। हाँ। और उसके भी बस की बात नहीं थी। उसने सारे चीज़ों को क्या किया कि उस दुष्ट आत्मा को आपकी बेटी के पास से हटाकर आप लोगों के यहाँ लगा। हमारे यहाँ जो पहले का दुष्ट आत्मा था उसमें साट कर सारी दुष्ट आत्माओं को एक संग करके हमारे पास कर दिया। हाँ, तो ये क्या किया कि सारी चीज़ें जो है उस दुष्ट आत्मा में भेज दिया हमारे पास। मेरे पत्नी को रात में मुंह से खून आने लगा। हमने वहाँ से फ़ोन लगाया। कौन सा सन था उस समय? आपको यही 2020 में। अच्छा, अब लास्ट आ गए हमने। अब 1990 से आपके घर पे इतनी समस्या किसी के पेट में दर्द, तो कभी आपकी बेटी का बीमार होना, कभी आपका बीमार होना, कभी आपके बेटे बीमार होना। अब इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो गया कि बीतते 1990 से 2020 आ गया। 2020 आ गया। तो फिर 2020 में भी इतनी समस्याएं बढ़ गई कि एक रात को आपके पत्नी के मुख से ब्लड आने लगा। तो फिर क्या हुआ उसके बाद उस तांत्रिक को मैंने फ़ोन किया। फ़ोन किया कि अरे भैया पिंटू, ऐसा बात है तेरा। मेरे पत्नी को वो मम्मी बोलता था। तो मैंने कहा कि तेरे मम्मी को ऐसा बोला, ऐसा है कि मम्मी आप तुरंत आप धार दे दीजिए, मैं तो कहीं बाहर में हूँ, आप धार दीजिए, अभी कंट्रोल हो जाएगा। तो मैंने वैसा किया। उसके बाद कंट्रोल हो गया, बंद हो जाने के बाद उसके बाद मैं डॉक्टर के पास ले गया। कमजोरी हो गई, उखड़ा में ले गया, डॉक्टर के पास ले गए। उसके बाद हमने इनको सुई, इंजेक्शन, दवा दर्पण दिलाया। कमजोरी आ गया, अब इनको दिक्कत आ गई, मुंह से ब्लड चल गया। उसके बाद क्या हुआ, रिलीव हुआ। उसके बाद वो कहा कि ठीक है, हमको वहाँ जाने होगा। हमको आओ भाई। अब वहाँ गया वो। वहाँ जाने के बाद दवा दर्पण क्या ले गया। हम लोग को दूध में पिलाया, उल्टी कराया, सब कुछ कराया। बोला हम सब चीज़ ले चल रहे हैं, इसको आप लोग को आने होगा। आने के बाद हम आप लोग को वहाँ कहीं और जगह ले जाएंगे उस आप लोग को। ऐसे करते पूरा साल वो कर दिया हमको। तो हमको तीसरा साल लग गया उसको। मैंने 19 में उससे ही किया था, लेकिन वो हमको तीसरा साल लगा दिया और 1,28,000 रुपया वो लिया, अपने लिया। आप 2019 में आए थे। हाँ। 2019 में इनको ब्लड आया। हाँ। तो ऐसा करते 19 में बीत गया, 20 में बीत गया, 21 चालू हो गया। जी। तो चालू हो गया। उसने ऐसे करते मुझसे 1,28,000 रुपया लिया। जी। 1 लाख। ये तांत्रिक कहाँ का था? तांत्रिक सिंगारपुर, खानपुर के बाजार के बगल चौराहा पर, बाजार से ऐसे जो आपको सिंगारपुर में जो तांत्रिक था उसने आपसे 1,28,000 पूरा ले लिया। लेकिन आपके पत्नी का जो मुख किसी को रिलीफ नहीं दे, किसी को भी, आपके परिवार में किसी को भी रिलीफ नहीं तो पेट का दर्द जाता था, इनके जो मुख से ब्लड गिरता था। ब्लड मैंने उससे जब फ़ोन किया तो ना ठीक है मैं देख देता हूँ, आप धार दे दीजिएगा। हैं, मरी को धार दे दीजिएगा। मैं ठीक है दे दिया जी। दे दिया। उसके बाद दे देने के बाद मैंने बंद हो गया। उसके बाद हमने डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर दिखाने के बाद ये हमारे पास गया तो दवा दर्पण लेकर के क्या खिलाया पिलाया, उल्टी बोमी कराने के बाद कुछ दिन रहा, 2-4 दिन रहने के बाद डेली कभी दारू आता है तो ये सामान आता है, सारी चीज़ मंगवा करके मुझको ऐसे करते 4-5 दिन हैं। अब करते हाँ ठीक हो जाएगा। तो मैंने ऐसा कर देता था कि उसके सामने हम लोग को तकलीफ़ नहीं लगती थी। इतना ज़्यादा आपको, मतलब ये बताइए, ठीक है वहाँ तक तो हो गया। हाँ। तो इसके बाद जो है कि आप लगभग कितना बीमारी में और तांत्रिकों को और डॉक्टर को दिखाने में कितना टोटल आपका पैसा खर्च हो गया?
आपको हम बता रहे हैं ना कितना टोटल, अभी तो अभी बताएंगे ना कितना हुआ। जी बताइए। हाँ, अब हमको क्या हुआ, अब उसको जब जाता था मेरे पास तो कभी 5,000, कौन तांत्रिक? यही पिंटू बोल करके, कभी 5,000 कभी 10,000 इसको देते, भाई आया है हमको अच्छा कर देगा, उसके बाद इसको देते थे। जब वो देखता था कुछ रिलीफ होता था, हाँ। फिर बीमारी वैसे आ और जब ये चला आता था तब फिर वैसे हो जाता था। तब फिर वह उसको हम फ़ोन करता था कि अरे बाबू ऐसे है वैसे है, तो उसने कहा कि ऐसा है कि आप लोग आइए अब वहाँ इस आपको लॉकडाउन में हमको गाड़ी वहाँ से बंगाल से गाड़ी बोलेरो करके आने पड़ता था। किस समय 2020 में कि 21 में? नहीं 20 में। 2020 में जब मार्च अप्रैल का महीना था। हाँ। तो उस समय लॉकडाउन था। हाँ। और अब लॉकडाउन के समय में भी आप वहाँ से जो है गाड़ी को बुक करते थे। हाँ। आप इसके बाद तब आप बंगाल से आते थे इधर आजमगढ़ में। हाँ। आजमगढ़ अपने घर पे आते थे। उसके बाद उससे मुलाकात करते थे, वो कहा कि आपको जाने होगा हरसूब्रम। जी। हरसूब्रम। हमने कहा वहाँ, बोला क्या कर, बोला आपकी सारी चीज़ें बैठा देंगे और जो भी कुछ किसी का होगा उसको भेज देंगे। जी, आपको जब वो आप जब इधर अपने गांव में चले आए। हाँ। चेवार, तो इसके बाद जब वो जो तांत्रिक था जिसका नाम पिंटू था, उन्होंने बोला कि आप एक स्थान है, आप वहाँ पर चलिए, आपकी सारी दुष्ट आत्माएं मैं वहाँ पर बैठा दूँगा। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ हमने गया, वहाँ पर जाने के बाद उस पंडित लोग को बुलाया, तो वहाँ सारी चीज़ें किनवाया, कपड़ा लत्ता जितना जो कुछ किनना है, कम से कम वहाँ हमारा लग गया 5,000 रुपया। 5,000 रुपया लग गया। लग जाने के बाद बोला कि देखिए इनसे हो 80,000 रुपया इनको देने पड़ेगा। जी। 80,000 रुपया। 80,000 देने के बाद इसमें 4 बार हमको वहाँ ले गया। 4 बार गाड़ी का भाड़ा, अब यहाँ से 4,000 जोड़ लीजिए, 14,000 हमारा वो बंगाल से लगता था। अब 4 बार आप बंगाल से इधर चेवार आए। हाँ। फिर यहाँ से आप उस स्थान पर गए। हाँ। जहाँ पर आपको वो बोल रहा था बैठाने के लिए। हाँ। और हर बार बंगाल से आने में आपका लगभग एक बार गाड़ी कितने का बुक करते थे? एक 14,000 रुपया। 14,000 का। यानी कि आप 14,000 4 बार ऐसा किए। जी। और इसके बाद कितना, मतलब कितना पैसा उस समय लग गया? उस समय 80 तो वो ले लिया जी। अब प्लस 4 बार का ये जोड़ लीजिए, और उसके बाद उसकी सामान का पैसा तो बोलता है कि यहाँ लगेगा, तो बोलता है यहाँ लगेगा लगभग 2 लाख। 2 लाख रुपया। जी। 1,28 इसका। हाँ। 2 लाख उसका। जी, जी। प्लस आने के बाद इसको भी कुछ देने पड़ता था। जी, जी। हमको रिलीफ कुछ नहीं, एकदम थोड़ा मोड़ा रिलीफ होता था। हाँ थोड़ा मोड़ा, मैंने उसको लेना था, जब जितना लेना था ले लेता था, तो उसके बाद फिर वो ऐसा करता था कि ताकि मेरे पास और पैसे ले लूँ। वो आएगा मेरे पास, वो तब तांत्रिक आपको इतना बजा दिया कि ऐसा करता था कि कुछ कर देता था, थोड़ी सी रिलीफ हो जाती थी। इसके बाद फिर मैं बीमार हो जाता, तो फिर भी उसी के पास भाग जाता था। उसको पैसे का बहुत लालच हो गया। वो सोच रहा था मैं इनका जितना पैसा है, जितना पार उतना ले लें। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ बाबू, फिर उसको भी मैंने छोड़ दिया। तो उसने फ़ोन किया, बोला अरे बाबू जी आप फ़ोन नहीं करते हैं, क्या कर। हम कहा भाई क्या फ़ोन करूं, मैं परेशान हूं, तो मैं आपको क्या फ़ोन करूं, आपका क्या खबर लूं। मैंने ऐसा सीधा कह दिया उसको। बोला हमने कुछ नहीं किया आपको। मैंने कहा आपको तो मैं कहा नहीं कि आपने मेरे को कुछ कहा, मैंने आपने कुछ किया ये तो नहीं कहा है आपको। बोला ठीक है, आप फ़ोन नहीं करते हैं, नाराज़ है ना। मैं ठीक है, नाराज़ है तो नाराज़ है, हम अपने खुद ठीक नहीं, आपको क्या फ़ोन करूँगा। उसके बाद क्या हुआ, जब ये फ़िलहाल में हम वहाँ से क्या हुआ, वही बंगाल में जहाँ रहते थे, तो एक तांत्रिक के पास गया हम, तो इनको रात में, उसके पास भी 8 साल हम जाना आना करते थे, करीब था, घर करीब था, आना जाना करते थे। वो ऐसे देखभाल करते इनको तबीयत खराब हुआ, तो इनको क्या ऐसा चीज़ घास तोड़कर क्या मंत्र करके ऐसा पिला दिया, इनको ऐसा पिला दिया कि अब रात में इनके पास कोई तब बन कर आ रहा, बोलता तुम कहीं मत जाना, यहीं पर आना। हाँ, तो ऐसा है कि मैंने उनको जाके कहा कि गुरुजी ऐसा है कि तबीयत उनकी ख़राब है। तो ख़राब है, तो उन्होंने कहा कि ख़राब है तबीयत, तो ले आओ देखें। तो हमने ले गया, तो उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ का पत्ता, छोटा सा पेड़ लगाए थे, उसका पत्ता तोड़ के ले आके पीस करके अपना गिलास में ले करके क्या करके धर के उल्टा सीधा मंत्र लगाया, पिला दिए। पिला देने के बाद रात में गए, तो रात में इनको स्वप्न मिल रहा है कि तुम
मेरे पास आओ, कहीं मत जाना, उसको कम मत समझना, तेरा सारा काम हो जाएगा। अब सुबह होते हुए इनका माइंड इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया कि अब 2 हफ्ता 24 घंटा के अंदर न रात में सोना न दिन में सोना, इतनी बड़ी जगह में खाली चलना और चलना, न खाना न पीना। 15 दिन तक नहीं तो कुछ खाती थी न कुछ बोलती भी नहीं थी। बोलती थी, हम पूछते थे, खाली रोती थी। अच्छा, 15 दिन तक ये वो तांत्रिक ऐसा कर दिया इन्होंने। हाँ। कुछ न खाती थी और न कुछ पीती थी, कंटिन्यू बस जितना आपका रूम था उसके अंदर चलना और सारा रात। अच्छा, सारा रात नहीं, सारा दिन और सारा रात। और खाली क्या करती थी कि मुझे चाबी दे दो। अच्छा। गेट का चाबी दे दो। कितना दिन तक ऐसा हुआ? बोलते रहे हैं, दूर से 2.5 हफ्ता हम लेकर वहाँ परेशान हुए। देखने के बाद हमने परेशान उससे कहते कहते हैरान हो गया। वो ऐसा क्या जो किया इनको, ये दौड़ के वहीं जा रही हैं उस तांत्रिक के पास, करीब में है, जा रही हैं। अब वो क्या इनको ऐसा किया कि 30,000 रुपया तुरंत ने हमसे मंगवा करके निकाल के ले आकर उसको दे दिया। और वो गंदा फेंक रहा था, सब मट्टी गंदा फेंक रहा था, गमछा पहना हुआ, पैसा को धीरे से उठाया ले आके घर में रख दिया। बोला जाओ, तुम ज़्यादा रोओगी तो तेरा आँख ख़त्म हो जाएगा, और तुम ज़्यादा तेरा कान में घाव हो जाए, तुम पागल हो जाएगी। और एकदम पागल हो गया। अच्छा, एकदम पागल हो गया। पैसे भी आपने दिया? हाँ। और वो ऐसा बोल रहा है कि जाओ अब तुम बिल्कुल, तुम्हारा सुनाई नहीं देगा तुम। नहीं। और क्या बोला? तुम ज़्यादा ही करोगे तुम पागल हो जाएगी। हमको बोल रहा है कि आप इसको ले जाकर चेक दिखाओ, ये ज़्यादा रोएगी तो पागल हो जाएगी। बस वही हाल हो गया। अब ये रात दिन 24 घंटा एकदम। लास्ट में मैंने देखा तो ऐसा हुआ कि उसने ऐसा कर दिया। जब इसका दिमाग खराब हो गया सब कुछ को, तो हमने एक टीपी राय डॉक्टर को दिखाया। जी, ये कहाँ पे थे? वहीं उसी जगह करीब में रहते थे टीपी राय डॉक्टर, MBBS। जी, MBBS डॉक्टर। हाँ, बेचारे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप ले जाइए इसको, इसका पेट का जो फोटो कराइए, इसका अल्ट्रासाउंड कराइए। हाँ, तो हाँ ECG भी कराइए। तो मैंने कहा कि ठीक है सर डॉक्टर साहब, मुझको भी ऐसी तकलीफ है। तो बोला आप भी पेट का ECG करवा लीजिएगा। हाँ। तो मैं दोनों व्यक्ति गए तो हम लोग करवा के ले आया। तो रिपोर्ट को देखा, बोला रिपोर्ट में इनका सब ओके है। बोले कि इनको कोई बीमारी में नॉर्मल है जी। वो सब देखकर आप हमको बोला कि थोड़ा सा आपको जो लीवर में जी थोड़ा सा डिफेक्ट, आप दवा खा लीजिएगा तो आप ठीक हो जाइएगा। उसके बाद दवा दिया हम लोग फिर, लेकिन इसका जो माइंड काम नहीं कर रहा जी। और उस डॉक्टर ने, जो एक MBBS डॉक्टर थे, उन्होंने जब इनका अल्ट्रासाउंड ECG करवाया और बोले कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन आप में थोड़ा से बोले कि लीवर में प्रॉब्लम है। लेकिन जब दवा दिए, दवा से जो है कि ये जब आपकी पत्नी को कोई रिलीफ नहीं हुआ, उससे कोई रिलीफ नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ? कोई वही बस उसके बाद बताइए क्या हुआ? फिर उसके बाद में एक आदमी हमको पानी में पिला दिया, और वो है तो वो पाती पीस के दिया। और जो सिंगारपुर का जो ओझा है वो किया, जो तांत्रिक सिंगारपुर। हाँ, वो हमको किन चीज़ का छाल था, अपने हाथ से पीसा और पिलाया। 3 आदमी हमको पिला दिया। बस हम तो मन करता था जीवन भी नहीं रखेंगे और हम रहेंगे भी नहीं, हमको मर जाना ही अच्छा। जी, 3 तांत्रिकों ने मिलकर कोई ऐसा पत्ती था जिसको उसको पीस कर वो आपको पिला दी। जब इतना ये भाई, जब आप लोग परेशान हो गए तो आप फिर ये पिंटू जो तांत्रिक थे इनको बुलाए? नहीं, खुद गए थे? नहीं बुलाए नहीं। जब इनका माथा जब खराब हो गया, ये रहने नहीं सकी। अब हम लोग रोने गाने लगा, ये रोने गई, बोला खाली चाबी दो गेट को, मैं कभी तालाब में जान दे दूंगा, मेरा टाइम हो गया है। अच्छा, इतना इनका तबीयत खराब हो गया, एकदम पागलों की तरह हो गई थी। बोलती थी कि आप मुझे गेट का चाबी दो, जो मैं खोलूंगी और किसी तालाब में मर जाकर मैं डूब कर मर। तुम लोग ठीक रहोगे, मैं मर जाऊंगा। ठीक, मेरा डेट दे दिया गया, टाइम दे दिया गया है। इनको आत्मा में यह करा कि मेरा टाइम दे दिया है, मुझे इतना दिन में मर जाना है। आप उसी जगह से कह रही हैं, हे प्रभु, हम किसी का अन्याय नहीं किया है, मैं किसी का बुराई नहीं किया है, न किसी का कुछ लेगा न देगा, किसी का बुराई नहीं कर, सबसे भाई बहनों से माफ़ी मांग। इनका अंदर से आ रहा है, इनका अंदर से
जी, आप वहीं पर थी? हाँ बंगाल में? वहीं से आ रहा मैंने जी, फिर गाड़ी आप की। बताइए क्या हुआ था? फिर उसको बाद में हमने कहा काम किए, जब हमको मन करता था हम नहीं जिएंगे, जी हम मर जाएंगे, मन करता था खूब रोएं और एकदम आल चाल कर रहे हैं वही अंदर में मन। और कुछ हमको कोई चीज़ मिलता नहीं था जो हम अपने से जैसे बलि ले ले काट ले। जी, आपको उस समय आत्महत्या करने का मन करता हाँ, था हम कि मुझे चाकू मिल जाए तो उससे मैं छुपा के रखता था। अच्छा, ये आप जो क्या करते थे कि चाकू छुपा देते थे, सलाई छुपा हाँ, देते थे, सब हम माचिस छुपा- होता है हाँ, उसको छुपा देते थे, कहीं नहीं अपने आप को खुद नष्ट न कर, अपने आप को खुद न। वो जो आपका मसाला पीसने वाला वो लोढ़िया जो था, जी उसको मैं छुपा के रखता, उसको उठा के माथा पर अपने खुद मारने का है। मैं गेट का चाबी छुपा के सारा रात बैठ के बिताता था। अच्छा, समझे? इतना ज्यादा इनके ऊपर इतना भयंकर आत्मा थी कि अपने आप को खत्म करना चाहती थी, आत्महत्या करना चाहती थी। इनके वजह से आप अपने घर का जो सील लोढ़ा जो होता है उस लोढ़े को छिपा देते थे, गेट का चाबी बंद करके उसको छुपा देते थे कि कहीं ये निकल कर भाग ना जाए। और इतना परेशानी थी बहुत काफी। एकदम रोने के बाद बोलते हैं कि सुबह रात 12 बजे से रोना स्टार्ट, जब हम देख करके ये सब मुसीबत, आपसे क्या कहें, अभी भी मेरा आत्मा रो रहा है, आपसे क्या कहूँ। बताते वक्त आपको इतना हमको आज आपको क्या कहूँ मैं कि ऐसा किसी भाई बहनों को प्रभु न करे। मैं आपसे प्रभु से निवेदन करता हूँ, उनको महिमा करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ, किसी भाई बहन को ऐसा दुख न दे। ऐसा आगे जब हो गया तो मैं क्या किया कि फिर गाड़ी रिजर्व किया, बोलेरो, फिर गाड़ी रिजर्व किया। उसी तरीक़ा से खाना पीना छोड़ छाड़ के उसी जगह न, कोई खाता ही नहीं था। ये छोटे छोटे बच्चे थे, उन लोग के लिए बनता था, वो भी नहीं खाते थे। अब कोई खाता नहीं, सब रो रहा है, सुबह होते रोने शुरू, सब कोई रो रहा, तकलीफ़ नहीं देखी जा रही है। अब रोने शुरू। अब उसके बाद बोलेरो गाड़ी की, उसके बाद उसको इनको बैठाए पर अपने पतों के लिए, नाती को लिए, पोता को लिए, एकदम सीधा एकदम डायरेक्ट आ गए। अब बंगाल से चले आए चेवार आजमगढ़ जिले में। आने के बाद, यहाँ आने के बाद वही समझी फिर हमको बता रहा है कि एक आपको सैदात के पास कौन गांव है, उसका नाम परवेश बोल करके है। अच्छा, एक तांत्रिक सादात में। हाँ जी, वो उनको बोला कि आप चलिए वहाँ पर हम दिखाएंगे। वो वहीं से फ़ोन किए और वहीं से देखभाल कर रहे हैं कि बोलेंगे इनको दुष्ट आत्माएं ऐसी बातें हैं, आप उनको लेके आइए। मैंने कहा ठीक है। इनको हमने ले जाने की बहुत कोशिश, ये गाड़ी पर से कूद जा रही हैं जी, गाड़ी पर से कूद जा, मुझे मत ले जाओ, मुझे कहीं मत ले जाओ, लोग मार देंगे, मुझे मार देंगे। इसके बाद हमने कहा कि किसी से रिलीफ मिल जाए, मैं कहीं से रिलीफ पा जाऊं। इनको ले गया, हम वहाँ 10 बजे रात में पहुँचा जी। ये नहीं जा रही थी। उसके बाद वो आया, कुछ सेंट वेंट मंगाया, अगरबत्ती मंगाया, बहुत कुछ ऐसे कुछ दारू शराब सारी चीज़ मंगाया, पलीता कान में छोड़ना, सेंट सुहाना, क्या अब क्या इनको कहा हो, अब इनसे लीजिए गवाही, क्या इनसे वो कहा। तो वहाँ से लेके भैया आए ना तो हमारे समझी कानक देखिए एक आदमी है, यहाँ पर ले जाइए, उनको दिखवाइए। बंगाल से लेकर आपको घर पे चले आए? हाँ, बंगाल से लेके आए ना तो कानक ले जाए। अच्छा, वहाँ वो आदमी ठीक करी, अच्छा करी। जब वहाँ फिर हमके गाड़ी चढ़ा के ले गए न, अब वहाँ गए न भैया तो वो अपन जो कार्यक्रम करना था अपना किया दिया। हम कह रहे हैं जो देखिए हमको अच्छा नहीं होगा, हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो कह रहा नहीं ठीक हो जाएगा। अब वहाँ 3-4 व्यक्ति मिल गया, 3-4 ओझा, 3-4 ठो मैंने आ गया वहाँ पर। 3-4 तांत्रिक मिलकर आप? हाँ, 4 ठो तांत्रिक मिल के वहाँ देख सुन करने लगा। आपको जो 3-4 तांत्रिक थे वो मिलकर आपको जो है जो अपना जो भी कार्यक्रमों का एक ठो आया तो वो नहीं सका, वो नहीं सका तो 2-3 और बुलाया। अच्छा, बुलाने के बाद अब उन सब मिलकर अपना देखा ताकि करने लगे। मैं तो बैठा हुआ था। उसके बाद इनके साथ क्या कहा नहीं सुना। अब इनको ही मालूम है कि कैसे फिर उसको बाद में अपन का काम किया जो अच्छा देख सुन किया। हम काली देखिए हम इतना एकदम पागल ना भैलेला, हमारा दिमाग इतना गोल ना है।
मैंने हमके ध्यान है, मेरे मन में ख्याल है, तो कहे थे कि नहीं हमारे मलकार के कहा कि नहीं तू इनके बढ़िया डॉक्टर दिखावा। हमने देखा थे इनके अच्छा ना होता और इनके दिखावा ले जाके। तो हम कहली कि नहीं। फिर उसके बाद में कहा कि बोला जो देखिए अपना आदमी को, अपना लड़का को मैंने दफन करवा दीजिए तब तुम अच्छा होगा। अच्छा, वो तांत्रिक आपसे बोला कि जब वो आपको तंत्र मंत्र कर रहे थे तो बोल रहे थे कि आप हमारे बस की ये बातें अभी नहीं है, आप इन्हें बड़े डॉक्टर को ले जाइए। हाँ। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि एक उपाय है, ऐसा कीजिए कि आप अपने जो पति को और अपने बेटे को यदि मार देंगी, हाँ। आपके ऊपर जितनी सारी दुष्ट आत्माएं वो चली जाएंगी। हाँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो हम बोल कहा कि ऐसे तुम्हारा जो बहन पहले वाली बहन मिली थी, जिसको हमने उसको अच्छा कराने के लिए ले गए थे, उसने अपने बेटे को इस मैंने दफन कर चुकी है। उस ढंग से तुम भी करोगी तो तुमको कल्याण हो जाएगा। उस तांत्रिक ने हमारे पत्नी को उसने कहा। इन्होंने कहा कि तुम मुझको पागल समझते हो क्या? तुम मुझे पागल समझते हो, जो मैं एकदम पागल हूँ? तुम लोग हमको पागल बना के रखे हो, तो मेरा क्या एकदम माइंड खराब हो चुका है क्या? मुझे ज्ञान नहीं है, हैं? इसने उसको कहा। जब इन्होंने कहा उसको कि तुम यदि ऐसा कहते हो तो मैं थाना में चला जाऊंगा तो तुम लोग का जो हालत ख़राब हो जाएगी। उसके बाद उसने इनको छोड़ के दूर हट गया। तब उसके बाद बोला, जब हमको बोल रहा है कि जाओ इनको ले जाइए, दिमाग इनका इलाज कराइए, इनका दिमाग ठीक नहीं है। उसके बाद मैंने ले कर के वहाँ से जब देखा इनको, मेरा लड़का आ गया, इन्होंने देखा तो इनको मन में शांति हो गया। तो मेरे लड़के को मट्टी उट्टी लगा हुआ है माथा में, पीठ में, ऐसे गंजी पहन के आ गया। तो इनको शांति हुआ कि नहीं, हाँ मेरा लड़का। उसके बाद ये रोने लगी। मैं पूछता हूँ तो मुझको कुछ बता ही नहीं है कि ऐसे बोला, मुझको कुछ नहीं बताने का। इसके बाद उस चीज़ घर पर आने के बाद मुझको इन्होंने बताया कि ऐसे बोल रहा था। तो मैं वहाँ से रिजर्व गाड़ी करके लेकर देवगांव भाग के आया। देवगांव एक सामू तांत्रिक थे, उनके पास लेके गया। तो वो तो नहीं थे, उनका लड़का था। झाड़ फूँक किया, बोला इनको ऐसे जो दुष्ट आत्माएं मिली हैं, इनको दिया गया है जो इन्होंने पागल हो जाए हैं। तो कुछ रिलीफ दिया। उसके बाद रिलीफ देने के बाद वहाँ भी ये जाना नहीं चाहती। ऐसे करते उनको भी 2 दिन 3 दिन देखे। और उसी पीरियड में जौनपुर में एक आदमी बताया, वहाँ हमने देखा, उसने खस्सी लिया, एक बकरा लिया है। वो भी जो है कि हमको दौड़ाया कई बार, लेकिन उससे रिलीफ एक पैसे की नहीं मिल रहा है। उसने एक पैसे का रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो वो भी 800-900 रुपया, 1000 रुपया लिया है। लेने के बाद फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद मुझको ज्ञान में आया कि अब कहीं रिलीफ नहीं मिलेगा मुझको, और हमको ले चलें आज बनारस। इनको बनारस किसी दिमाग के डॉक्टर को ले जाकर इनको दिखाना है। मुझको यही ज्ञान में आया। फिर उसके बाद इन्होंने अपने मामी को, अपने मम्मी को बुला, सबको बुलाइए, सभी को बुलाइए, हम मुलाकात करेंगे। और सभी को बुला के खाली रोना शुरू, खाली रो रही हैं, मैं नहीं बचूंगा, मेरा पूरी संसार खत्म हो जाएगी, हैं। फिर सभी लोग को इन्होंने बुला के सभी को मुलाकात की। तो जो भुरली हमारे मम्मियाँ सास रहती हैं, तो वो जीवन ज्योति में वो कार्य करता है। तो कार्य करता है। तो उन्होंने कहा ना, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं, चलिए कहीं नहीं जाना है। तो जी आप बिल्कुल आप बहुत सारे तांत्रिकों को दिखा दिए, डॉक्टरों को भी दिखा दिए, कोई रिलीफ नहीं हुआ। तो ये इन्होंने बोला कि आप मेरे जितने रिलेशन के लोग हैं, हाँ, सबको बुला दीजिए, सबसे मैं भेंट करना चाहती हूँ। और जब लोग आए तो बहुत रो रही थी, सबसे कह रही थी कि मैं बचूंगी नहीं। तो और एक बहन है जो भुलंडी में है, वो आपकी क्या लगती है? मेरी मम्मियाँ सास लगती है, इनकी मामी लगती है। जी, इनकी जो है आपकी पत्नी की वो मामी लगती है, जो वो भी आई थी मिलने के लिए। जब ये अपने सारे दुखों को उनसे बताएं तो उन्होंने कहा कि देखिए आप उदास और निराश मत होइए, आपको मैं एक ऐसे
परमेश्वर के पास ले चलती हूँ, जो आपको भी बनाया है, हमें भी बनाया है जी। और उन्होंने कहा कि आप चलिए जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र भुलंडी में, आप एक बार वहाँ चल के देखिए। जब उन्होंने ऐसा आपसे बोला तो आपको क्या लगा, आपने क्या सोचा? हाँ, तो हमको ले गए, तब हमारा भाई माँ को फ़ोन किया, मेरा मामी को फ़ोन किए, फिर उसको बाद में मेरा दौड़ के मामी आई, मेरी मम्मी आई, फिर उसको बाद में मेरे मामा घर में 3 महीना रह गए। वहाँ से मेरा मामी रोज़ सुबह में लेके वहाँ कलसिया में जाना आना। मेरी पत्नी बचने वाली नहीं है। तब उसके बाद वही है, मेरी मम्मियाँ सास, मेरी सास, उसके बाद उन्होंने आया, उन्होंने बताया कि जीवन ज्योति में लेके चलिए, प्रभु के पास लेके चलिए, आपको वहाँ से रिलीफ मिलेगा, वहाँ से प्रभु जी आपको बचाएंगे, आप निराश मत होइए। मेरी मम्मियाँ सास जो है अपने पास लेके चली गई, तो वहाँ सुबह और शाम हमारे प्रभु जी के यहाँ कलसिया में लेकर के सुबह शाम आना जाना इनको करती रहीं। कब गई थी ये, किस महीने में? इसे आपको गई थी 2021 में कौन सा महीना था? मार्च महीना से आना जाना इनका स्टार्ट हो गया कि आना जाना। तो जो इनकी मामी है वो भुलंडी गांव में ही उनका घर है। हमारे मम्मियाँ सास की भुलंडी गांव में ही घर है जी। जब ये यहाँ से जब वहाँ पे गई तो लगातार 3 महीने उनके साथ जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में आने लगी। मेरी मम्मियाँ सास ने कहा आप जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दीजिए जी। है भुलंडी जीवन ज्योति में, और 3 महीना वो अपने पास रख कर के ले आना, प्रभु जी का यहाँ झाड़ू देना, उनका सेवा करना, उनको जो भी इनके ज्ञान में आता था तो उनमें जाकर प्रार्थना करना, अपना जो भी इनके मन में आता था दिमाग में हमको ये करना, तो अपने मन से वहाँ करने लगती थी। हाँ, तो हमको लेकर वहाँ सुबह में शाम को मेरा मामी लेकर वहाँ जाया लगनी जीवन ज्योति में। हाँ, जीवन ज्योति में। और फिर वहाँ हम प्रभु जी के अपना जो हमारा शक्ति चल रहा था, हम अपना वहाँ प्रभु जी का अपना सेवा सत्कार करने लगे, झाड़ू माड़ू करने लगे। कभी झाड़ू देने लगते थे, तो कभी अपना पोछा मारने लगते थे, कभी कुछ करने, जो कुछ जिस दिन पहुंच गए, जब हमको लग गया काम तो हम करने लगते थे। वैसे आस्ते करते करते हमको भैया लोग वहाँ प्रार्थना देने लगे। प्रार्थना करते करते उसके बाद भैया प्रकाश यादव आए, उनके नज़र में हमारी पत्नी पड़ी, तो उन्होंने पूछे कि ये बहन कब से आ रही हैं, तो उनको बताया गया। तो हमारे भैया यादव प्रकाश यादव इनको जो है प्रार्थना किए, प्रार्थना करने के बाद तब इनको और रिलीफ मिलने लगा है। उसके बाद तब आना जाना इनका वहाँ लग गया। 3 महीना वहाँ पर रह कर के कंटिन्यू सुबह और शाम। उसके बाद कभी दीदी से भेंट हो जा, बड़ी दीदी से भेंट हो जा रही है, कभी ब्रदर से भेंट हो जा रहा है। लगातार हाँ, जब लगातार ये जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में जाने लगी कि तो वहाँ पे जो वहाँ के ब्रदर प्रकाश यादव जी हैं, उन्होंने इनके लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना के ही द्वारा इनका जो कितने सालों से जो ऐसा चल रहा था। अरे मैंने बताया कि 1990 से हम इस पीरियड में हम अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया है, हमने ख़त्म कर दिया, और हमको रिलीफ मिला है तो जीवन ज्योति में ही मिला मुझे। जी बिल्कुल। ये 30 सालों से आप इतने भयानक दुष्ट आत्मा से परेशान थे, आपके पेटों में दर्द हो रहा था, आपने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ा जहाँ पर आपको जाना नहीं पड़ा। मैं बंगाल में झारखंड से लेकर के कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा, कौन सा ऐसा तांत्रिक के पैर पर मैं नहीं गिरा, मैं पैसा नहीं दिया कि पैर पर नहीं गिरा, लेकिन उन्होंने खाली पैसा के लोग पर मुझे जो है अपना पैसा जब ले लेता था, उसके बाद फिर हमको अपने छोड़ के भाग जाना पड़ता था। जी, अब लगातार ये जो 30 सालों से बीमार थी, जो इनको घबराहट की बीमारी, जो पागलपन था, वो जब जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में जाने लगी, जब इनके लिए ब्रदर प्रकाश यादव ने प्रार्थना किया, तो इनके शरीर से जो भयंकर दुष्ट आत्मा थी 30 सालों से शरीर को छोड़ी और निकल के चली गई। हाँ, तो ये
कह रही भैया जो ये सब जब दुष्ट आत्मा में हम परेशान थे तो पेट का परेशानी था। मेरा पति का भी ऑपरेशन हुआ, मेरा भी ऑपरेशन हुआ, मेरे बच्चा का भी हुआ। फिर उसके बाद में ऑपरेशन करके भी तब हाँ थोड़ा मैंने हमको रिहाई हुआ। हाँ फिर उसको बाद में दवा खाने लगे, खाते खाते दवा फिर हमको नहीं मैंने फिर उससे थोड़ा थोड़ा फिर लगने लगा। हाँ फिर उसको बाद में जीवन ज्योति में गए। हाँ वहाँ पर जाके तब मेरा बेटा, मेरा पति, मैंने पूरे परिवार से हम एकदम शांत हो गए, अच्छा हो गए। तब से हमको अब ठीक है, आराम है। अब प्रभु जी की महिमा करत हैला, प्रभु जी की प्रार्थना करत हैला। अब हम बच गए, लेकिन ये पृथ्वी पर हमको कोई बचाने वाला नहीं मिला और ना हमको कोई बचाया। एकमात्र बचाने वाला मेरा यीशु बचाया और मेरा पिताजी बचाया। देखिए मुझको रिलीफ मिला, मुझको जीवन ज्योति केंद्र में जो है उसमें हमको रिलीफ मिला। आप छोड़ के चली गई कि क्या हुआ, लेकिन मुझे ये ज्ञान है कि हमको उस जगह से रिलीफ मिला है। और उस चीज़ को आप छोड़ के नहीं गई तो मुझे रिलीफ कैसे मिला? छोड़ के चली गई तो मुझे छोड़ के चला गया तब तो मुझको रिलीफ मिला है। ये बताइए कि फिर आपको अब कितना दिन हो गया है इनको, मतलब चंगा हुए कितना दिन हुआ है? मैं वही अब कितना दिन 5वां महीना चला। 5वां महीना से आना जाना, 5वें महीना के अंदर तो मुझको हमारे पत्नी को रिलीफ मिला। अब मुझको भी मिला। मैं भी जाकर 2-4 महीना ड्यूटी भी करके फिर हम आए हैं। प्रभु ने हमारे पूरे घर के अंदर जितने परिवार, जितने सदस्य हैं, सभी को हमारे प्रभु ने चंगा कर दिए। सभी ने चंगा कर दिए। मैं प्रभु जी को धन्यवाद महिमा करता हूँ जो मुझे प्रभु जी ने हमारे परिवार को चंगा कर दिए हैं। तो मैं प्रभु जी को महिमा करता हूँ कि जब मेरे प्रभु जी हर भाई बहन को इसे चंगा करते रहें। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो भी भाई बहनें दुष्ट आत्मा से, किसी रोग से, कैंसर से, किसी दर्द से, कोई पीड़ा से, कोई ऐसी चीज़ से यदि परेशान हो तो जीवन ज्योति केंद्र में आकर के वहाँ संपर्क करें, उस जगह आवें। उनको सब प्रभु जी ने उनको कल्याण करेंगे। उनको सारे रोग को एकदम जितना रोग हो सब खत्म कर देंगे। मेरे प्रभु की ऐसी महिमा है, उनके हाथ में इतनी, मुंह में इतनी महिमा है कि प्रभु जी आपको एकदम चंगा करके ही छोड़ेंगे। आप सिर्फ विश्वास, मेरे प्रभु पर विश्वास करिए, उनका दासी बनिए, उनका जो है कि सामर्थी बनिए। आकर के आप देखिए, देख करके देखिए, आपको कल्याण होना ही होना। जैसे मेरे यीशु मसीह ने हमारे परिवार को चंगा किए हैं, उसी तरह आप सभी लोग को चंगा करेंगे। अब आपको कोई बीमारी नहीं? आप बिल्कुल पूरी रीति से चंगे हैं? हाँ जी। क्या आप खुश हैं? हाँ हम ठीक हैं। आप दोनों लोग आप आनंदित हैं, खुश? हाँ बहुत खुश हैं। को धन्यवाद देता हूँ। हाँ। मैं आज महिमा कर थे प्रभु जी, जो मैं आज बैठे यहाँ पृथ्वी पर है, कर रहा हूँ आपसे, मेरे प्रभु यीशु का देन है। जो आप 30 सालों से इतना भयंकर दुष्ट आत्मा परेशान थे, जिसकी वजह से आप लोगों को पेट में ज़्यादा दर्द होता था, आपने बहुत से तांत्रिकों को, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन जब आप 2021 में मार्च महीने में जब आप लोग जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में जाने लगे, जब वहाँ के ब्रदर प्रकाश यादव ने आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना किया और उसी घड़ी प्रभु यीशु का स्पर्श इन्हें हुआ और ये लगातार आती जाती रही और इन्हें परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी, पूरी रीति से चंगी है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हाँ। मैं इतना अच्छा हूँ कि मेरे उनके यहाँ जीवन ज्योति केंद्र में जाने से हमारे घर में इतना रिलीफ मिला है कि मैं प्रभु को धन्यवाद, कोटि धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। एक बार 2 बार नहीं, कोटि धन्यवाद मैं प्रभु जी को देता हूँ। लाखों में करोड़ों में लेकिन ये है कि सभी भाई बहनों को मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जिस भाई बहनों को दुष्ट आत्माएं से परेशानी हो, चाहे कैंसर हो, कोई बीमारी हो,
कोई बुखार हो, जर हो, तो ये सभी भाई बहनों आकर के जीवन ज्योति केंद्र में आकर के अपना सभी परेशानी प्रभु जी से सुनावा, प्रार्थना करें, सभी भाई बहनों को रिलीफ मिलेगा। मैं सभी भाई बहनों को भी मैं निवेदन करता हूँ कि आकर संपर्क बनाओ, जीवन ज्योति केंद्र में आकर संपर्क बनाओ। आप भी प्रभु यीशु से आशीषें पाना चाहते हैं तो आइए हमारे जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में। पता है ग्राम भुलंडी, पोस्ट पोखरा, क्षेत्र डोभी, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आप अपने धन्यवादी दान को हमारे जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट के खाते में दान कर सकते हैं, जिसके अकाउंट होल्डर का नाम जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट है, जिसके अकाउंट नंबर 3299311698 है, जिसका IFSC कोड SBIN 00108990 है। यदि आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो दिए गए स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।